हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया। सो गाइज, आप लोग ट्रेन देख के समझ गए होंगे कि जरूर हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। सो यस गाइज, हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। अ, और ये जो मेरा प्लान बना, ये सडन बना, बट मन में बहुत दिन से था। और कई बार प्लान बन के भी कैंसिल हो गया था मथुरा वृंदावन जाने का। एंड मेरा एक ड्रीम बोल सकते हो आप, मुझे बहुत मन था मथुरा वृंदावन जाने का। सो गाइज, फाइनली हम निकल चुके हैं। बोलते हैं कि हम यहाँ पे बिना बुलावा के हम नहीं जा सकते। सो यस गाइज, कई बार हमने कोशिश की जाने की, बट कुछ न कुछ रीजन से कैंसिल हो जा रहा था। बट इस बार सच में बुलावा था, सो हम बिना प्लान के भी चले गए। कोई प्लान नहीं था, कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं हाँ जाना है नहीं जाना है, सारा सस्पेंस था। बट चले गए। फाइनली कान्हा जी ने बुलाया और हम चले गए। और ये बहुत ही अच्छा ट्रिप था हमारा, क्योंकि इस बार जो जो प्लान बना हुआ था उसमें मम्मी और मेरी छोटी वाली सिस्टर भी आ गए थे। एक्चुअली एक दो लोग और थे, बट उन लोग का कैंसिल हो गया कुछ कुछ रीजन से। बोलते हैं ना, जितने लोग का बुलावा रहता है उतने ही लोग जा सकते हैं। सो हम इतने ही लोगों का था, डैडी का था और भी बहन का भी था, बट वो सब कैंसिल हो गया। सो गाइज, हमारा हम जब गए तो वहां पे एक्चुअली ठंडी कम हो गया था। अभी अभी हम एक 30 को गए थे, जनवरी में। सो अचानक से इतना तेज ठंडा बड़ा, कोहरा चारों तरफ था। और पूरा, और हम लोग जिस दिन पहुंचे थे उसके अगले नाइट बारिश भी हो गई थी। सो ठंडी अचानक से बढ़ गई थी। और हमारी ट्रेन जो थी वो हमें 6 बजे पहुंचाना चाहिए, तो वो 8-9 बजे पहुंचाई। तो हमें होटल पहुंचते 11 बज गया था। मम्मी लोग की ट्रेन भी लेट हो गई थी। सो हमारा जो फर्स्ट ट्रेन था, हमने सोचा था हम बाकी बिहारी और सारे टेम्पल विजिट करेंगे, बट वो नहीं हो पाया। तो हम सीधे बरसाना निकल गए 12 बजे से। सो हमने उसमें गोवर्धन परिक्रमा की। और पूरी परिक्रमा हमने की। हालांकि हमने पैदल परिक्रमा नहीं की, ऑटो से किया। वहाँ पे ऑटो वाले गोवर्धन, एक गांव है वहाँ पे, उन लोग का रहता है। उन लोग कुछ पैसे लेते हैं, कुछ का मतलब उन लोग का फिक्स रहता है, और उतने में पूरा पूरा आपको गोवर्धन घुमाएंगे। सो ये गोवर्धन के में राधा कुंड और ये सारी चीजें, बरसाना गोवर्धन सेम ही गांव है, आसपास में है। बट ये गोवर्धन पर्वत जो है, यहाँ पे ये जो है बरसाना कुंड है। बोलते हैं कि सॉरी, बरसाना ये राधा कुंड है, राधा जी यहीं नहाया करती थी। सो इस कुंड की परिक्रमा करनी चाहिए। सो हमने पहले यहाँ पे पूजा की। वहाँ पे पंडित जी होते हैं, वो आपको पूजा करा देते हैं। आप खुद से भी कर सकते हो। एक्चुअली हर जगह स्कैम होता है, पंडित लोग जबरदस्ती का आ जाते हैं मंत्र पढ़ने के लिए। सो हमने उसके बाद कुंड की परिक्रमा की। और पानी बहुत ही अच्छा क्लीन था। बस थोड़ी बहुत गंदगी गंदगी भी कुछ नहीं था। वो जो फूल चढ़ाते हैं ना, ये सारी चीजें अलाउ नहीं करना चाहिए पानी में। यही सारी चीजें सर्दी गलती है। और वो होता है। सो वही सारा चीज था, बाकी तो पानी पूरा क्लीन था। वहां लोग नहा रहे थे। फिर आप लोग देख सकते हो, हम लोग ऑटो से यहाँ पे पैदल परिक्रमा बहुत लोग कर रहे थे, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था। पैदल परिक्रमा करने के लिए 2 दिन लग जाते हैं कम से कम। सो वो पॉसिबल नहीं था, तो हमने ऑटो से परिक्रमा की। और बीच में जितने सारे टेम्पल पड़ रहे थे भी, जो पहाड़ था उसके चारों तरफ गांव बसा हुआ है। तो वो चारों तरफ और पहाड़, एक्चुअली जो गोवर्धन पर्वत था वो काफी उस टाइम काफी रहा होगा, लेकिन अभी वो छोटा सा रह गया है, उतना बड़ा नहीं रह गया है। और जैसे पहाड़ जो होता है वो ऐसे वी शेप में होता है, बट वो फ्लैट टाइप का है, मतलब ऐसा फ्लैट है एकदम, ऐसे ऊंचा वाला नहीं है। सो थोड़ी बहुत रह गए हैं साइड में। अब गांव बसा हुआ था पहले से, एंड और भी लोगों ने पूरा वो कर लिया है। सो थोड़े थोड़े हैं, उसको सरकार ने बाउंड्री वॉल करके रखा हुआ है। उसके चारों तरफ जो मंदिर है वहां पे है, एंड लोग वहीं परिक्रमा करते हैं। सो परिक्रमा करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, जो पैदल परिक्रमा कर रहे थे। एंड बाकी जो दूर से आते हैं वो तो ऑटो से कर रहे थे। और ये जो मंदिर है, अ, उसकी परिक्रमा कर रहे थे सब लोग, पैसा चिपका रहे थे वहां पे। मैंने सोचा मैं नहीं चिपकाऊंगी, मैं आगे निकल गई। लास्ट में मैंने सोचा चलो एक लगा ही देती हूँ, और मैंने एक ऐसे ही लगाया, और वो लग भी गया। सारे लोग एक बार लगा रहे थे तो वो सब गिर जा रहा था, बट मैंने ऐसे ही बिना कुछ वो भी ऐसे ही लगाया और लग गया।
तो वही होता है, हम कहीं भी हर जगह स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बिना स्वार्थ के आप कोई भी काम करोगे तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से सफल होता है। अगर आप स्वार्थ हर चीज में अपना स्वार्थ देखोगे तो फिर वो चीजें सफल नहीं होती हैं। ये सारी चीजें लाइफ में होनी चाहिए। एंड हम सब थे, बहुत मजा आ रहा था। एंड ये मेरा जो मेरी फैमिली के साथ था फर्स्ट ट्रिप था, मतलब पहली बार ऐसा हुआ था। एक्चुअली मेरी शादी के बाद से भाई बहन लोग सब लोग कहीं ना कहीं जाते रहते थे, बट मैं नहीं जा पाती थी और इस चीज को मैं बहुत मिस करती थी। मुझे लगता था मैं भी जाऊँ। मैंने इस रक्षाबंधन पे प्लान भी किया हुआ था, हम सबने प्लान किया हुआ था, बट मेरी छोटी वाली सिस्टर की का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण वो नहीं आ पाई, सो हमारा पूरा प्लान कैंसिल हो गया था। बट इस बार सब तो नहीं आ पाए, भाई बहन दो लोग और नहीं आ पाए, बट कुछ लोग आ गए, वो बहुत था, उतना भी बहुत है। सो ये तो सडन हम चले गए। एंड बहुत ही अच्छा ट्रिप था ये हमारा। और ये जो आप लोग बाउंड्री वॉल देखे थे उसके पीछे में जो गोवर्धन पर्वत है वो थोड़ा थोड़ा है, आप लोग को कहीं कहीं दिखेगा। एंड उसके बाद हम आ गए बरसाना। और जो बरसाना है ना वो बहुत ही प्यारी जगह है। बोलते हैं ना कि जब राधा रानी, जब कृष्ण भगवान चले गए वहां पे, द्वारिका चले गए, तो राधा रानी अपने फैमिली मतलब राधा रानी अ, यहाँ पे आके अपने परिवार के साथ थी। सो उनके जो माता पिता थे वो ये महल में आके वो रहती थी, तो ये बरसाना में आके वो उन्होंने उनका पूरा जीवन बीता लास्ट तक। अ, जो बचपन था वो तो वृंदावन में बीता था, बट यहाँ बरसाना पे। और बोलते हैं कि अगर हम बरसाना नहीं गए तो मथुरा वृंदावन की यात्रा कंप्लीट नहीं होती है, बरसाना जाके ही पूरी होती है। और ये चीजें हमने पहले दिन में कर ली। मुझे ऐसा था कि मैं बरसाना नहीं जा पाऊंगी, बस मथुरा वृंदावन हो जाए वही काफी था, ऐसा मैंने सोचा था। क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा कम था, इनको छुट्टी थी नहीं। बट सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हो गई। और ये चीज मैंने बाद में देखा कि मथुरा वृंदावन में हम जब भी जाए तो सबसे पहले गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसके बाद बरसाना जाते हैं, उसके बाद बाकी बिहारी के दर्शन और बाकी मंदिरों के दर्शन, ऐसा होता है नियम। मैंने ये पहले देखा मैं मतलब मैंने पहले ये चीज सुना नहीं था, बट मैं वहां से दर्शन जब करके वापस आई तो मैंने सुना कि ऐसा होता है। और सेम चीज हमारे साथ हुआ। हमने ऐसा प्लान नहीं किया था, हमने पहले बाकी बिहारी मंदिर से स्टार्ट करना सोचा था, बट हमारा सबसे पहले गोवर्धन ही हुआ, उसके बाद से बरसाना और उसके बाद बाकी बिहारी मंदिर। सो भगवान ने जो चीजें जब जैसी चीजें लिखी हुई हैं आपकी लाइफ में, अगर अच्छी चीजें होना तो वो अपने आप हो जाता है। चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, भगवान की प्लानिंग कुछ और होती है। सो गाइज ये जो बरसाना में हमने चढ़ाने के लिए फूल वगैरह लिया था, एक्चुअली ये लेने का कोई वो नहीं है, आपको दर्शन हो जाए वही काफी है। क्योंकि मथुरा वृंदावन में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ रहती है, इतनी पब्लिक इकट्ठा होती है कि आप वो चढ़ा तो नहीं पाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप दर्शन करो और वापसी में आप वहां से प्रसाद ले आओ। सो हमने ये बरसाना में ले लिया था, बट ऐसा है कि बस दर्शन करके हाथ जोड़ लो और उसके बाद से बस वो वहीं चढ़ गया। क्योंकि आप वहां चढ़ाने तो जा नहीं सकते, इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि कुछ भी हो सकता है अगर आप ज्यादा चढ़ाने और ज्यादा वो करने के चक्कर में पड़ो तो। सो हमने लिया हुआ था एंड हमने बस ऐसे ही दर्शन किया, भगवान को देख लिया, तो वो काफी होता है, वो चढ़ जाता है वो चीजें वहां पे। एंड ये जो बरसाने की जो अटारी है और ये जो महल था ना, सच में बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। हम सोच रहे थे कि हम दिन में आए रहते तो और ज्यादा अच्छे से इसको विजिट कर पाते, बट हमारी ट्रेन लेट होने के कारण हमें 1-2 घंटा और चाहिए होता। बट कोई नहीं, हमने हमें दर्शन आप लोग देख सकते हो, शाम के टाइम इतनी भीड़ है तो दिन में कितनी भीड़ रहती होगी। अ, भीड़ का मतलब ये जो सीढ़ियां हैं बहुत ज्यादा नहीं थी। यहाँ पे रोपवे भी है, बट एक्साइटमेंट लेवल जो था मेरा वो कुछ ज्यादा ही था। मैं तो दौड़ दौड़ के चढ़ गई थी और मैं सबको यही बोल रही थी कि मुझे तो थकान ही नहीं लग रही है, मुझे तो थकान ही नहीं लग रही है। पूरे ट्रिप में मैं यही बोल रही थी, मम्मी और मनी लोग को तो बोल रही हम लोग तो थक गए हैं। और घर आने के बाद जो मेरा एक्साइटमेंट लेवल था ना वो सीधे नीचे डाउन हो गया। मतलब सबसे पहले मैं ही बीमार पड़ गई। क्योंकि मथुरा वृंदावन ऐसी जगह है कि आपको वहां पे जो आपके व्हीकल्स हैं वो चलते नहीं है, आपको मंदिर तक जाते नहीं है।
और भीड़ इतनी ज्यादा होती है और चलना इतना ज्यादा पड़ता है, इतना ज्यादा पड़ता है कि आप पूछो ही मत। और वहां पे पॉल्यूशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है वो पब्लिक के कारण, क्योंकि पब्लिक इतना ज्यादा वहां पे इकट्ठा हो रही है कि अगर हम जिस जगह से आते हैं छत्तीसगढ़, यहाँ पे उतना पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, तो यही सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो आप जब आप जा रहे हो तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखना। मैं प्रॉपर इस पे एक ब्लॉग बनाऊंगी वहाँ के सारी चीजें कैसे जाएं, क्या चीजें कैसे स्कैम से बचे, ये सारी चीजों में। तो ये जो आप लोग देख सकते हो बरसाने का जो हम चढ़ चुके थे, और ये जो था अभी श्रृंगार हुआ था उनका, तो पर्दा हट नहीं रहा था। एंड हटाते हैं उसके बाद सब मस्त नाच रहे थे, गा रहे थे। और अभी होली का टाइम है तो यहाँ पे होली भी रिचुअल चल रहा था, मस्त अपना अबीर गुलाल एक दूसरे को लगा के डांस कर रहे थे। एक्चुअली हम बहुत ही बेस्ट सीजन में गए हुए थे, और मथुरा वृंदावन की होली तो 2 महीना पहले से स्टार्ट हो जाती है। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे, सब एक दूसरे में मगन थे और मस्त झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। सो गाइज ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे राधा जी को लाडली बोला जाता है, बरसाने की लाडली थी इसलिए इन्हें लाडली के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ रहा था, क्योंकि जो बच्चे हैं वो नीचे में दब सकते थे, इसलिए सभी ने अपने बच्चों को ऊपर में लिया हुआ था। बाबू के पापा ने भी बाबू को कंधे पे लिया हुआ था और सब वीडियोस बना रहे थे। एंड जैसे ही पर्दा हटता है सब जय जयकार लगा रहे थे राधा जी का, और बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। पूरा फूलों से एकदम ओरिजिनल फूल लगाते हैं। और ये आप लोग देख सकते हो जो उनका महल है, उससे उसके ऊपर से पूरा बरसाना दिखता है। इतना सुंदर महल, इतना सुंदर लग रहा था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, वहां जाके ही ये सारी चीजें आप महसूस कर पाओगे। बहुत ज़्यादा सुंदर था। मैं तो यही सोचती हूँ कि पहले के राजा महाराजा लोग कितना सुंदर सुंदर महल बनाते थे, मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ उसमें अवेलेबल होती थी, जो आज की चीज़ों आज के घरों में हम बिजली और ये सारी चीज़ें पंखे लगाते हैं, बट वो बिना बिजली बिना पंखे के वो सारी सुविधाएं, हवा पानी हर चीज़ उसमें अवेलेबल रहता था। और वहाँ का ये जो होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी था। और ये सारी मिठाइयाँ, पेड़े तो वहाँ के मतलब दूध के प्रोडक्ट ही वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। सो हर टाइप के पेड़े थे। एंड ये लस्सी था। और उसके बाद फिर ये हम आते हैं वापसी में वृंदावन, और बीच पे एक लाडली करके बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था, हमने वहाँ पे डिनर किया। और ये बाबू और आसी की मस्ती चल रही थी। बाबू वहाँ पे आसी थी तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। आसी और नानी लोग थे तो, क्योंकि बच्चे बस पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो उतना इंजॉय नहीं कर पाते हैं जितना वो हम भी थक जाते हैं तो हम शाम को उसको डांट डपट के सुला देते हैं, बट वो मम्मी लोग के साथ बहुत